संध्या बहुत दिनों बाद अपने मायके आई थी, लेकिन उसका मन काफी बेचैन था। शादी को 7 साल हो चुके थे, लेकिन ससुराल में आज भी उसे इंसान की जगह एक वस्तु की तरह समझा जाता था, जिसे सोच सोचकर वो काफी दुखी रहती थी। दिन रात सबकी इच्छाओं का ख्याल रखने के बाद भी उसे उस घर में वो सम्मान नहीं मिलता जो उसे एक औरत, एक बहू या एक पत्नी होने के नाते मिलना चाहिए। वैसे उसका पति अर्जुन पढ़ा लिखा था, लेकिन अपनी मां के सामने हमेशा चुप रहता। उसकी हिम्मत नहीं होती थी कि वो अपनी मां के खिलाफ एक शब्द बोल सके। सास की नजरों में संध्या सिर्फ घर के काम करने और वंश बढ़ाने वाली मशीन थी। एक शाम जब संध्या अपने माँ और पापा के साथ छत पर बैठी हुई थी, तो उसने धीरे से कहा, पापा, मैं अब वहां नहीं रह सकती। उस घर में मेरी कोई अहमियत नहीं है। मुझे वहां कोई इंसान नहीं समझता। मैं बस उन लोगों के घर में रखी चलती फिरती रोबोट जैसी वस्तु हूं, जिसकी जैसी जरूरत वैसा उपयोग करते हैं। कोई मेरे बारे में नहीं सोचता, बल्कि हमेशा खरी खोटी सुनाने को मिलता है। अचानक बेटी के मुंह से इतनी बड़ी बात सुनकर संध्या के माता पिता अवाक रह गए। फिर संध्या की तरफ देखे, उनकी आंखों में दुख और चिंता दोनों थे। फिर संध्या के पापा दीनानाथ जी संध्या के सिर पर हाथ फेरते हुए बोले, बेटा, इतनी जल्दी हार मान लेना ठीक नहीं है। जिंदगी ऐसे नहीं चलती। किसी और की गलतियों की सजा खुद को देना गलत है। वैसे इस घर के दरवाजे हर समय तेरे लिए खुले हैं बेटा, पर जिंदगी का फैसला जल्दबाजी में नहीं किए जाते, बल्कि उनका हल ढूंढना पड़ता है। और अगर उससे भी काम ना बना तो ये ऑप्शन तो हमेशा खुला ही रहेगा। पर ये बेटा, ये सब करने से पहले तो एक बार दामाद जी से खुलकर बात कर। पापा, कितनी ही बार मैं अर्जुन से इस बारे में बात की हूं, पर वो हर बार ये कहकर टाल देता है कि मैं मां के फैसले के आगे कुछ नहीं कर सकता। जो मेरी मां कहती है वैसा मानना ही पड़ेगा, चाहे वो गलत ही क्यों ना हो। संध्या की बात सुनकर दीनानाथ जी कुछ देर शांत होकर सोचने लगे। फिर बोले, तो तुम्हें खुद अपनी लड़ाई लड़नी होगी संध्या। जब तक तुम अपने लिए आवाज नहीं उठाओगी, कोई तुम्हें नहीं सुनेगा। तुम्हें अपनी अहमियत बतानी होगी उन लोगों को, तभी उन्हें तेरे होने का भान होगा, और तभी तुम्हें उस घर में तुम्हारा वजूद मिलेगा। पर हाँ बेटा, ये सब करने के दौरान तू अपने संस्कार मत भूलना। मर्यादा में रहकर सबको अपने होने का भान कराना कि तू इंसान है, कोई वस्तु नहीं। माता पिता के हौसला अफजाई के बाद संध्या के अंदर आत्मविश्वास बढ़ गया, और उस रात संध्या ने ठान लिया कि अब वह चुप नहीं रहेगी, बल्कि अपने वजूद के अस्तित्व के लिए लड़ेगी और वो सम्मान प्राप्त करेगी जो उसका हक है। खैर, 2 दिन मायके में रहने के बाद संध्या अपने ससुराल लौट आई, और उस दिन के बाद से उसमें बदलाव थोड़ा थोड़ा दिखने लगा। अब कोई भी कुछ काम करने के लिए कहता तो संध्या पहले हाथों में लिया अपने काम निपटाती, फिर किसी और का करती, जिसे देखकर संध्या की सास कुंती जी भड़क जाती और गुस्से से चिल्लाते हुए कहती, बहू, आजकल देख रही हूं अपने मन का कर रही है तू। अरे तेरे से आधे घंटे पहले 1 कप चाय मांगा था और अब तू आकर दे रही है। अब खाना खाने के समय चाय पिलाएगी तो खाना कब खाएंगे? जा ले जा वापस, मुझे नहीं, आप नहीं पीना है। पर माँ जी, जब मुझे फुर्सत होगी तभी तो बनाऊंगी ना।
अब मशीन थोड़ी हूँ, इंसान हूँ। अब इतना ही चाय की तलब थी तो आप खुद के लिए तो थोड़ा मेहनत कर ही सकती है ना माँ जी। वैसे भी आप सबको कहती फिरती है ना कि काम करने से शरीर स्वस्थ रहता है, बस इसलिए कह रही थी। वैसे तो मैं हूं ही माँ जी 24 घंटों आप लोगों के लिए, पर वो क्या है ना, काम करते करते लेट हो जाता है। पर आप चिंता नहीं करें, देर सवेर मैं कर दिया करूंगी। ऐसा कहकर संध्या चाय का कप लेकर वहीं कुर्सी पर बैठ जाती है और चाय की चुस्की लेकर पीने लगती है। आज संध्या का ऐसा तेवर देखकर कुंती जी की आंखें फटी की फटी रह जाती है, क्योंकि आज से पहले कभी संध्या की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो अपनी सास को ऐसा जवाब दे और उनके सामने ऐसे बैठकर चाय की चुस्कियां भरे। खैर, उन्हें गुस्सा तो बहुत आ रहा था, पर फिर भी वो शांत होकर मौके का इंतजार करने लगी। संध्या हर किसी के काम को करने में थोड़ा समय जरूर लगा देती थी, ताकि घर में सभी को उनके होने का एहसास हो। आज तक वो एक आवाज पर कुंती जी के सामने भीगी बिल्ली बनकर खड़ी हो जाती थी और कुंती जी की हर जली कटी बात चुपचाप सुनती रहती थी। पर अब वो आहिस्ता आहिस्ता कुंती जी को सच का आईना दिखाने लगी थी, जिससे कुंती जी बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। और इसलिए एक रात को जब अर्जुन काम से वापस आया तो संध्या जी कुंती जी अर्जुन को आगाह करते हुए बोली, देख बेटा अर्जुन, जब से संध्या अपने मायके से आई है उसका बर्ताव मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। जब से आई है अपनी हुकूमत दिखाने लगी है। अब चुप्पी सादे गुड़िया बोलने लगी है। इससे पहले कि वो और कुछ करे उसे अपने बस में कर रख ले। वैसे भी औरतों को ज्यादा सिर पर नहीं चढ़ाना चाहिए, उसे उसके औकात दिखा। वो घर की एक काम करने वाली बहू और बच्चे पैदा करने वाली एक मशीन है, बस। कुंती जी की बात सुनकर अर्जुन कुछ बोल नहीं पाया, सिर्फ जी मां कहकर चला गया। कमरे में जाते ही अर्जुन संध्या पर बरस पड़ा। देखो संध्या, इस घर में रहना है तो जैसा मां कहती है वैसा ही करो, वरना इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। क्यों अच्छा नहीं होगा अर्जुन? आपकी मां गलती भी करे तो वो सही, और मैं सही भी करूं तो गलत। और वैसे भी मैंने किया ही क्या है जो इतना बड़ा जहर घोल दिया आपके कानों में? दिन भर काम करूं मैं, घर की सारी जिम्मेदारी निभाऊं मैं, अपने सपने अपनी इच्छाओं की तिलांजलि दूं मैं, हर समय समझौता करूं मैं, और बदले में मुझे क्या मिला आज तक सिवाय अपमान के? क्या मैं कोई इंसान नहीं, एक वस्तु हूं जिसे जब मर्जी अपने उंगलियों पर नचा दिया और काम निकल जाने पर चुपचाप एक कोने में बिठा दिया? मैं भी इंसान हूं, मेरे भी कुछ अरमान है, ख्वाहिश है। मुझे भी औरों की तरह बाहर घूमना है, मुझे भी कभी बाहर का खाना खाना है, मुझे भी फिल्म देखना है। पर नहीं, कभी कोई मेरे बारे में नहीं सोचता। आपकी माँ इस उम्र में भी फिल्म देखती है, बाहर का खाना खाती है, घूमने जाती है, पर मुझे इन चार दीवारी में बंद कर दिया जाता है, कभी रखवाली के नाम पर तो कभी जिम्मेदारी के नाम पर। संध्या की सच्ची और कड़वी बातें सुनकर अर्जुन बिल्कुल ही शांत हो गया, क्योंकि उसे भी पता था कि आज तक संध्या ठीक वैसा ही करती आई थी जैसा उसकी मां ने कहा। कभी कभी संध्या को यूं कोल्हू की बैल की तरह दिन रात काम करते देख उसे भी दया आ जाता था, पर वो अपनी मां के डर से अपने हाथ पीछे खींच लेता था। उसे डर था कि यदि वो अपनी पत्नी की चिंता की तो मां उसे जोरू का गुलाम कहते देर नहीं करेगी। खैर, देखते देखते संध्या ने धीरे धीरे घर में अपनी जगह बनानी शुरू कर दी।
अब वो हर बात पर अपनी राय रखने लगी थी। अर्जुन को भी एहसास हुआ कि संध्या सिर्फ उसकी पत्नी या उस घर की बहू नहीं, बल्कि एक इंसान है जिसके अपने भी सपने और इच्छाएं हैं और उसे भी खुलकर जीने की आजादी होनी चाहिए। कुछ महीनों बाद जब संध्या अपनी पुरानी दोस्त से मिलने जा रही थी तो कुंती जी ने टोक दिया, बहू, ऐसे बिना किसी से पूछे अकेले कहाँ जा रही हो? ऐसा कहकर कुंती जी चिल्ला चिल्लाकर अपने पति और बेटे को बुला लेती है और चीखते हुए कहती है, देखो जरा महारानी को अब बिना किसी से पूछे बाहर जा रही है। लगता है ये अपनी औकात भूल गई है कि ये घर की बहू है और बहुओं को यूं खुलेआम अकेले जाने की इजाजत नहीं होती है। अर्जुन देख रहा है अपनी पत्नी को कैसे बहक रहे हैं इसके कदम। बोली से अभी के अभी अंदर जाए। कुंती जी के इतना बोलने पर भी अर्जुन के मुंह पर एक चुप्पी थी कि तभी जब संध्या आत्मविश्वास से भरकर बोली, माँ जी, मैं घर की बहू हूं, किसी की जागीर नहीं, मैं अपने फैसले खुद ले सकती हूँ। ऐसा कहकर वो पूरे आत्मविश्वास के साथ बाहर चली जाती है और कुंती जी कुछ नहीं कर पाई क्योंकि अब पासा पलट चुका था। अब सच सबकी आंखों के सामने था। संध्या जो 24 घंटे सबके लिए समर्पित रहती है, क्या उसे इतना भी हक नहीं कि वो कुछ क्षण अपने लिए जिए? बस फिर क्या था, धीरे धीरे संध्या की आवाज सुननी जाने लगी। परिवार में बदलाव आया और सबसे बड़ी बात, अर्जुन अब उसका साथ देने लगा था। संध्या ने साबित कर दिया कि वो सिर्फ बहू नहीं, सिर्फ मां नहीं, सिर्फ पत्नी नहीं, बल्कि एक इंसान है, एक औरत है जिसका अपना भी कोई वजूद होता है। प्रिय दोस्तों, ये सिर्फ संध्या की कहानी नहीं, अपितु कई घरों में बहुओं के साथ ऐसा ही बर्ताव होता है। उसे सिर्फ काम करने वाली नौकरानी समझा जाता है और उसे सब अपनी अपनी जरूरत के अनुसार इस्तेमाल करते हैं। औरत कोई वस्तु या मशीन नहीं जो उसे उपयोग करके एक कोने में सजा दिया जाए। वो तो घर की रौनक होती है। उसके अथक प्रयास के कारण ही घर घर बन पाता है। इसलिए अपनी बहू और अपनी पत्नी का सम्मान करें, उसकी भावनाओं की कद्र करें, क्योंकि वही आपके वंश और परिवार की परंपरा को बढ़ाने वाली है। इसलिए सम्मान करें। आपको मेरी कहानी कैसी लगी जरूर बताएं और पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट करें। अगर आपको मेरी कहानियां पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको नई नई कहानियां सुनने को मिले। साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे आपको नई नई कहानियों की जानकारी मिल सके। अगर आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो बेझिझक लिख भेजिए, हम जरूर उस पर काम करेंगे। साथ ही आप कुछ और कहानियां सुनना चाहते हैं तो मुझे उस टॉपिक के बारे में जरूर बताएं ताकि मैं वैसी ही कहानियां आपके सामने प्रस्तुत करूं। धन्यवाद।